नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त नफ़रत का माहौल बनाने के लिए किस किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये तो अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जग ज़ाहिर है, मनसूबाबद्ध साजिशें चल रही हैं। ऐसी ही हर दिन सोशल मीडिया में कई तरह की वीडियोस वायरल होती हैं। अब देखिए, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर चलेगी। इसमें एक लड़की है, बुर्का पहनी हुई है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रही है। कोई उसका निकाब उतार रहा है। ये लड़की हमेशा से बुर्का पहन करके अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसको मुख्तलिफ नाम दिया करती थी, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान बन करके गालियां देती थी, दीन का मजाक उड़ाती थी, मजहब का मजाक उड़ाती थी। एक शख्स ने जो है, जब इस सिलसिले में शक हुआ, उसका निकाब उतारा तो उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसकी शनाख्त की तो वो एक हिंदू घराने से निकली। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इससे हमें ये भी पता लगना चाहिए कि सोशल मीडिया में आजकल ये कोई टोपी पहन करके मुसलमानों के कवानीन के खिलाफ, इस्लाम मजहब के खिलाफ कोई बोल रहा होता है, कोई बुर्का पहन करके बुर्के पर तनकीद कर रहे होते हैं, लड़कियों की आज़ादी, ख़वातीन की आज़ादी पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। आप धोखे में ना आए। ये लोग इस वक्त एक ऐसी मनसूबाबंद साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ कि किसी भी तरह से जो है मुसलमानों को पूरी दुनिया में रुस्वा किया जाए, उनके मजहब को रुस्वा किया जाए, उनके तौर तरीक़ को रुस्वा किया जाए, उनके लिबास को रुस्वा किया जाए, उनके हिजाब और निकाब और टोपी को रुस्वा किया जाए, उनकी दाढ़ी, पहचान, मदरसा, मदारिस और मस्जिद को और जो कुछ भी अहम तरीन शनाख्तें हैं उनको रुस्वा करके खुद उन्हीं का ज़बानी जो है कहलवाने की साजिशें हो रही हैं। कभी कभी इस तरह की कुछ चीज़ों से कुछ अपने लोग भी बहकावे में आ जाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पूरे भारत में ये मुनज़्ज़म तौर पर साजिशें चल रही हैं कि आप जो है मुसलमान बन करके मुसलमान को गाली दे, ईमान को गाली दे, मजहब का मजाक उड़ाए। और कोई रील्स बनाता है, कोई सोशल मीडिया में जो है अलग अलग तरह के नामों के जरिए से प्रोग्राम करने की कोशिश होती है। और ये बात भी हकीकत है कि कुछ मुसलमान जो वाकई में मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, वो भी इसमें मुलव्वस है। उनका देखा देखी ये सारा कुछ हो रहा है। इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए। अब देखिए, एक और वीडियो आई है, लंदन की बताई जा रही है। मैं इसकी तहकीक तो नहीं कर सकता, लेकिन लोगों ने बहुत सारे इसको शेयर किया है और इस न्यूज को शेयर करते हुए लिखा गया है कि लक्ष्मण नाल इस शख्स का नाम है, लंदन में एक इलाके में चोरी करता हुआ पाया गया। बताइए अभी कब की है, क्या डेट है, इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये वीडियो फिर से दोबारा वायरल होने लगी है। ये आजकल की है जिसकी वजह से वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम में भी शेयर की गई है। लोगों ने उसका बुर्का उतारा वहां पे, तो पता चला कि ये तो लक्ष्मण नाल है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, खवातीन को बदनाम करने के लिए बुर्का पहन करके लंदन की गलियों में घूम रहा था और जो एक दुकान में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने धर लिया। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इस तरह की चीजों पर फौरी तौर पर यकीन भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मैं ये खबर जो बिलखुसूस इस वक्त आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ये उन वालिदैन के सामने पेश कर रहा हूँ जो वालिदैन जो है अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, मेडिकल पढ़ाने के लिए बड़ी तगोदो करते हैं, अपनी सारी गाड़ी कमाई जो है उनके हवाले कर देते हैं और सारा कुछ जमीन पूंजी उनके पीछे लगा देते हैं। लेकिन बाज दफा बाज घर की लड़कियां और लड़के बाहर जाकर के जो पढ़ते हैं, उनकी सूरत हाल बहुत भयानक होती है और जो वीडियो सामने आते हैं वो बड़े अचंभे में डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन हमें जब अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को आला तालीम के लिए
उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जब दीगर इलाकों में या बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल भी देखा करें। उनको पहले ये तरबियत बताए कि आपको रहना कैसा है, दोस्ती किस तरह के लोगों के साथ करना है। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये IIMS ऋषिकेश यानी कि यहाँ के मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की वीडियोस है, तलबा हैं। दरअसल इसमें ऋषिकेश में जो है पैरेक्सिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। पैरेक्सिया बताते हैं कि कुछ खास चीजें होती है मेडिकल से वाबस्ता। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो MBBS पढ़ने वाले तलबा और तालिबात हैं पूरे मुल्क के, वो ऋषिकेश में जमा हो गए और वो पार्टी हो गई, एक प्रोग्राम हुआ और उसके बाद वहां पर उस प्रोग्राम में जिस तरह से उन्होंने ड्रग्स लिया है, जिस तरह से उन्होंने मंशियात का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से अय्याशी की गई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो अपने होश में नहीं है। अब आप बताइए, जिसको इंटॉक्सिकेशन स्टेट कहा जाता है, इंटॉक्सिकेशन के इसमें वो लोग हैं इस वक्त, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। MBBS की डिग्री हासिल करने वाले ये वो डॉक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे, बीमारों का इलाज करेंगे, बीमारियों की तशखीस करेंगे, वो तशखीस करके इंजेक्शन देंगे बीमारों को। अगर उन डॉक्टरों की हालत पढ़ाई के जमाने में रही तो आप किस तरह एक डॉक्टर पर एतबार करेंगे कि वो हालत नशा में नहीं है, वो ड्रग्स लिया हुआ नहीं है, वो मंशियात लिया हुआ नहीं है, वो इंटॉक्सिकेशन के सिचुएशन में है या नहीं है। ये सारा किस तरह आप मामला अपनाएं। ये सूरत हाल है। हमें उम्दा और आला तालीम हासिल करना है और आसमानों पे कमंदे डालना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उनके फ्यूचर को और उनकी जो है सारी जिंदगी, निजी जिंदगी जो तबाह हाल करते हैं उसमें मुलव्वस करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में हिंदुत्व तंजीमों की, हिंदुत्व गुंडों की, हिंदुत्व अनासिर की जो शरपसंद हैं उनकी वीडियो दिखाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई होगी, आपने देखा होगा कि एक लड़की इंटरव्यू के दौरान गाय काटकर खाने की बात कर रही है, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बोल रही है, योगी हुकूमत के खिलाफ बोल रही है। तो इनको ऐसी मिर्ची लगी कि हिंदुत्व तंजीमें उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया है सोशल मीडिया में कि ये शख्स जो है उसके घर में घुसता है, हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल गुंडा, उसकी माँ को गालियां देता है और ऐसी गालियां दे रहा है कि जो समाज एक माँ को, एक खातून को इज्जत की निगाह से देखने के लिए कहता है, जिनकी सकाफत कहती है, जिनका तहजीब कहता है, वो इस वक्त एक निहत्ती माँ को उसकी बेटी की सजा देने के लिए पहुंच गए, गालियां बक रहे हैं और जो कुछ भी है। तो ये सूरत हाल है और इस लड़की की वीडियो आपको शुरू में देख रहे होंगे, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत हाल में हमें जो है पूरी तरह से समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, गुंडागर्दी किस हद तक पहुंच रही है। कहा जाता है कि इंसान बोलने के लिए आजाद है, जब बोला जाता है तो उसको धार्मिक तौर पर समझ करके, खैर उसके खिलाफ अगर किसी धर्म को अगर उसने ठेस पहुंचाया है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक एहतिजाज का तरीका होता है, पुलिस थाने में कंप्लेंट होती है, मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये बराह रास्त घर पर जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गालियां देते हैं और फिर ये सब कुछ सोशल मीडिया, इंतजामिया, पुलिस के सामने होता है और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी जानिब पुलिस अफसरान की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस अफसरान की जानिब से लगातार आवाम पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियों की वीडियोस बार बार लगातार सोशल मीडिया में ऐसे आग लगा देती हैं कि पुलिस को लेकर के, उनकी यूनिफॉर्म को लेकर के किस्म की नफरत जो है माहौल में पैदा हो जाता है। बिलखुसूस यूपी पुलिस जिस कदर इस वक्त बदनाम है, शायद ही किसी और स्टेट की पुलिस इस कदर बदनाम है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वहां की पुलिस पर किसी तरह का कंट्रोल हो रहा है और ना ही गुंडों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर आती है। अब देखिए ये भी वीडियो जो इस वक्त नजर आ रही है, पुलिस जीप के सामने
लाल गमछे में एक शख्स खड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक को, वो शख्स के जो है ये पुलिस के सामने पैर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा पुलिस अफसर जो वो जिसकी ये वीडियो बनाई जा रही थी उसको लात से मारता हुआ नजर आ रहा है। ये सोनभद्रा की वीडियो बताई जा रही है। एक माजूर बूढ़े शख्स को पैर पड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। उसकी जो वीडियो बना रहा है उस पर दूसरा पुलिस लात और घूंसे से मार करके गुंडागर्दी की इंतहा कर रहा है। इस वीडियो को सीएम ऑफिस यूपी को और भी बहुत सारे लोगों को शेयर करते हुए पूछा गया है कि आखिर यूपी की पुलिस कर क्या रही है, इनके खिलाफ आखिर यहां की हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती। बार बार इस तरह की जुल्म सितम की कहानियां पुलिस की जानिब से की जाती है। अब देखिए, एक और वीडियो आई है थाने से, बेगल स्टेट अंबिका नगर से। एक नौजवान की चालान काटते हैं, महाराष्ट्र की है, जब एक शख्स जो है हेलमेट बगैर पहने गाड़ी चला रहा था। फिर इसके बाद वही पुलिस अफसरान एक ऐसी गाड़ी में सवार होकर के चले जाते हैं जिसका नंबर प्लेट ही नहीं है। उस नौजवान को बदले का पूरा मौका मिल जाता है। तो वो शख्स उस पुलिस का पीछा करता है, गाड़ी रोकता है, फिर पूछता है कि आपने तो हेलमेट ना होने की वजह से मेरा चालान काट दिया, लेकिन आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट ही नहीं है, आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से कैसे चला रहे? आप वाकई में पुलिस वाले हो या नहीं हो? यूनिफॉर्म में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है लोगों को लूटा जा रहा है। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो गई, उसने वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया में शेयर कर दिया कि पुलिस बगैर नंबर वाली प्लेट से जा रहे हैं। जबकि पुलिस से पूछा जाए तो बता रहे हैं कि जो है ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी पर भी नंबर होता है। अब वहां के लोग जो है थाने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं कि भाई हकीकत क्या है, बताया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोगों की जो सीज कर ली जाती हैं गाड़ियां, उन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है नंबर प्लेट हटा करके पुलिस करने लगी है बगैर किसी इजाजत के। और खुद पुलिस भी कह रही थी कि इस गाड़ी को सीज कर लिया गया था और पुलिस थाने ले जा रहे थे। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारे ऐसे सवालात थे पुलिस अफसरान को लेकर के, उनकी कार्रवाई को लेकर के, इसको लेकर के जो है सवालात उठते रहते। अब देखिए, बिहार की ये वीडियो एक होटल की है। एक शख्स अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ सुकून से होटल में खा रहा है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और उनको धमकाने की कोशिश करते हैं बगैर किसी वजह के। डिनर के लिए गए थे एक रेस्टोरेंट में, भाई है, बहन है, दोस्त है। अब जाहिर सी बात है कि बगैर किसी वजह के आप आम आवाम को जो आराम से खा रहे हैं उनको जाकर के डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो हर एक को फितरी तौर पर गुस्सा आएगा। तो भी गुस्से में आ गए उन पुलिस। तो पुलिस को लगा कि जो है पुलिस क्राइम करने वालों को कम गिरफ्तार कर रही है, आम लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। कहते हुए इस वीडियो को तबसरा करते हुए लोगों ने जो है ये वीडियो वायरल की है, और खुद जो वहां नौजवान था उसने भी इसको शेयर किया, और भी बहुत सारे लोग। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि पुलिस अफसरान की जानिब से इस तरह की वीडियोस जब आते हैं तो पुलिस पर जो एतबार होना चाहिए वो खत्म होने लगता है। अब देखिए, यूपी के देवरिया में एक लड़की जो तालिबा है उसके घर में गुंडे घुस जाते हैं, उसको पीटते हैं, उसके भाई को पीटते हैं। 4 दिन हो जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता। और गुंडे जिस तरह से उसके कमरे में घुस करके उस पर हमला कर रहे हैं और उसका मोबाइल भी छीन करके चले गए हैं। पुलिस थाने में बार बार जा रही है शिकायत दर्ज कराने के लिए, पुलिस शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं। फिर आखिर वो लड़की जो है वीडियो बना करके शेयर कर देती है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगाएं एक वीडियो में किस तरह से वो घुस करके मार रहे हैं लड़की पर भी और उसके साथ मौजूद उस नौजवान को जो उसका भाई है। और लड़की वीडियो में क्या कर रही है, दोनों सुन लें
आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूपी में जिस बात का इजहार और या फिर ये कहा दावा किया जाता है कि यूपी में गुंडाइज्म खत्म हो चुके हैं, गुंडे खत्म हो चुके हैं, उनको काउंटर करके मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े गुंडे एक तालिबा के कमरे में घुस करके इंतहा कर देते हैं और फिर जो है पुलिस कुछ नहीं करती। मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहल्ली सिटी में रहती हूँ, कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फोन जबरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीजन भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्त के वहाँ अपने भाई के साथ रुकी हुई हूँ। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है, यहाँ का FIR ही नहीं दर्ज करते हैं और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं लड़कियों के नाम पे। नाज़रीन गिरामी, आइए एक तरफ पुलिस की ये कहानी तो दूसरी जी डॉक्टरों की भी कभी कभी उनकी लापरवाही, पेशेंट्स के साथ होने वाले जुल्म और सितम, इलाज ना करना, अपनी अकड़, अपना गुरूर, हर चीज सामने आती है। आजकल कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इंसान के हाथों में इस मोबाइल ने इस वक्त हर एक का चेहरा बेनकाब किया है, जो माशरे में और समाज में अपनी गलत तस्वीर पेश करते हैं। इस वायरल वीडियो में देख लीजिएगा, अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल की है। एक फीमेल डॉक्टर एक बच्चे का ट्रीटमेंट करने से इनकार कर देती है और उसकी इस वीडियो को, उसकी इस रवैये को वहां मौजूद एक शख्स वीडियोग्राफी करने की कोशिश करता है तो उस पर भी हमला कर देती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को डांटने लगती है कि ये सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ नहीं करता। फिर वो ये कहती भी नजर आती है कि आपने मेरे साथ गलत रवैया रखा है, इसलिए मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी। ये है आजकल के डॉक्टरान। अहमदाबाद की एक सिविल हॉस्पिटल, 16 सिविल हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, वहां का ये मंजर है। और भी जुल्म सितम की क्या कहानियां हैं। एक औरत है, कार पर पत्थर डाल करके कार को फोड़ रही है। बताया जा रहा है कि ये जगह का नाम नहीं बताया गया, MP रजिस्टर्ड है, राघवेंद्र नाम है डिस्ट्रिक्ट मेंबर का। वो कहते हैं कि उसकी जमीन को किसी और के नाम पर रजिस्टर करवा दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, गरीब की जमीन को। गुस्से में आई हुई खातून उसके कार में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। गरीब अपना गुस्सा कुछ ऐसे ही निकालते हैं जब इंतजामिया, हुकूमतें जब उनके साथ खड़ी नहीं होती, और फिर बाद में इन्हीं के खिलाफ जुल्म मामला दर्ज भी किया जाएगा, जुल्म सितम अपनाया जाएगा। MP से आ रही ये वीडियो आप देख लीजिएगा। गुस्से में आई हुई खातून किस तरह से जो है इस वक्त राघवेंद्र नामी एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर की कार को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी की सरकारों में किस तरह से गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसकी भी एक ताजा मिसाल है। बीजेपी लीडरान से बहुत नाराज है नाज़रीन गिरामी। बिहार में बीजेपी MLA को देहात में इंटर ही होने नहीं दिया गया। संगीता कुमारी इसका नाम है। 5 साल हो गए बीजेपी की जानिब से जीत करके आई, ना इलाके का कोई तरक्कियात की काम की, ना कभी इधर आई, मुड़कर देखी, लोगों के वोट ले गई, निकल गई। 5 साल तक MLA का मजा लूटती रही बनने का, और अब दोबारा इलेक्शंस आए तो गांव में पहुंच गई है वोट मांगने के लिए। कैमूर नामी इलाका आता है बिहार में, वहां की ये बीजेपी MLA नाराज लोगों ने जो है उसको इलाके में घुसने ही नहीं दिया, उसकी कार का घेराव कर लिया। ये उसकी वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है।
जमीनी सतह पर नाज़रीन गिरामी हमारे भारत का क्या हाल है, उसकी भी एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। महकमे रेलवे बहुत दावे करती है कि बहुत आसानियां हो रही हैं और इतने रेल हमने लाया त्यौहार के मौके पर, लेकिन ये वीडियो आपको क्या बयां करती है? क्या तादाद होगी आपके हिसाब से यहाँ जो जिस वीडियो में आप देख रहे हैं? जब कभी भी भारत में त्यौहार का मौका आता है, मुतवस्सित तबके के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके को जाना, एक रियासत से दूसरी रियासत को जाना, बिलखुसूस अपनी रियासतों को छोड़कर के दूसरी रियासतों में जो लोग रोजगार हैं, जिनकी मजदूरी है, मुलाजिमत पे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। आसान और सस्ता एक ही उनका जो है एक दूसरे से दूसरी जगह सफर करने का रास्ता होता है, रेलवे। और रेलवे महकमे रेलवे लोगों से इतनी बड़ी तिजारत होने के बावजूद भी उनको सही तौर पर सहूलियात फराहम नहीं कर रही। अब छठ पूजा हुआ था भारत में, त्यौहार मनाने के लिए बिलखुसूस बिहार, यूपी वगैरह इलाके में बड़े पैमाने पर त्यौहार मनाए जाते हैं, और बिहार के और यहाँ के लोग तो दीगर रियासतों में बिलखुसूस साउथ के इलाकों में कितने बड़े पैमाने पर वो रोजगार के लिए आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं। तो ये तो बात जाहिर है वापिस आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, लेकिन लगातार 12,000 ट्रेनें वो पहुंची नहीं बता रहे हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वह रेलवे पे फंस गई, मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों। ये सूरत हाल है नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।